हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडवांस चैनल पर एक बार फिर से। प्राचीन भारत का सीरीज़ लेकर हम लोग हाजिर हैं। प्राचीन भारत में एंशिएंट इंडिया का जो ये सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए चलते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। मानव को आग की जानकारी कब हुई? तो पूरा पाषाण काल में, याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में हमारे द्वारा पाला गया पहला पशु, यानी कि हमारे मतलब मनुष्य के द्वारा, मानव जाति के द्वारा पाला गया, पालतू बनाया गया पहला पशु कौन था? तो वो कुत्ता था। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी? तो पहली फसल जो है जौ थी। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है अभी। कपास की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? मेहरगढ़ से ही। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? तो स्नानागार जो है, द ग्रेट बाथ इसको बोलते हैं। और उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। और हड़प्पाई ईंटों के नाप का अनुपात क्या था? नाव लिखा हुआ है, गलती है यहाँ पर, नाप, आप याद रखेंगे। नाप का अनुपात क्या था? तो 1:2:4। इसकी जो सेंटीमीटर में माप थी 7 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर, जो अप्रॉक्सीमेटली 1:2:4 के रेशियो में आएगा। चलते हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पर। पुरातात्विक स्थल में से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है कालीबंगा से मिला है। पतंजलि का संबंध किस रचना से है? तो पतंजलि के द्वारा जो है महाभाष्य नामक पुस्तक लिखी गई, जो एक टीका है यानी टिप्पणी है अष्टाध्यायी पर। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, जो एक बहुत बड़े व्याकरण थे, व्याकरण के ज्ञाता थे। अगला क्वेश्चन आता है, पाणिनि कौन थे? देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि जो थे वो बहुत बड़े व्याकरण थे। व्याकरण लिखा हुआ गलत है, व्याकरण होगा आंसर इसका, व्याकरण। यहाँ पर व्याकरण दो ठो जो ऊपर होगा, यहाँ पर नहीं होगा। तो ये व्याकरण जो थे, पाणिनि क्या थे? व्याकरण थे, मतलब व्याकरण के ज्ञाता थे। और पाणिनि ने क्या किया? तो इसे हम लोग जनक भी कहते हैं व्याकरण का। इन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा था, अष्टाध्यायी, तो वो भी याद रखिएगा, अष्टाध्यायी पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। तो इस तरह से आप याद रखें इसको। अगला नंबर चलते क्वेश्चन, सत्यमेव जयते सर्वप्रथम कहाँ से लिया गया, यानी इसको कहाँ पर उकेरा गया सबसे पहले? तो उपनिषद जो है, मुंडक उपनिषद, यानी मुंडक उपनिषद जो है उससे लिया गया है। चलते अगला नंबर में, अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित है? अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का रूप है। हमारे वेद में जो है विवाह का 8 रूप दिए गए हैं, विवाह के लिए 8 रूप बताए गए हैं, उसमें अनुलोम प्रतिलोम भी शादी का क्या है? रूप है। तो चलते हैं, ऋग्वेद का 9वां मंडल में किस देवता को समर्पित किया गया है? तो सोम रस के बारे में चर्चा की गई 9वां मंडल में, सोम देवता को। सोम देवता वनस्पति के देवता होते थे, तो याद रखें इसको। 15 नंबर में, मौर्य काल में नंदी संगम जो है क्या था? नंदी संगम कहा गया है गंगा और सोन के संगम को। उसके बाद चलते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, और प्रत्येक मंडल जो है अलग अलग देवताओं को समर्पित किया गया है। बात करते हैं, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। आहत सिक्के कब मिला है? आम सिक्के जो मिले हैं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिले हैं। और 16 महाजनपदों की सूची जो है किस शास्त्र में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे, याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। और मगध जनपद की राजधानी थी राजगिरी, जानते हैं आप। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी, यानी जिसको राजगिर कहते हैं, राजगिरी पहले बुलाता था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शिव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि शैव थे वो लोग। और पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस को माना जाता है। लकुलिस को शिव का अवतार भी कहा जाता है। लकुलिस पशुपत, यानी कि पशुपति किसको बोलते हैं? पशुपतिनाथ।
हम लोग कैलाशनाथ पशुपतिनाथ कृष्ण ये इसको शिव जी को बोलते हैं। तो इसीलिए जो है लकुलिश जो था वो बहुत बड़े ऋषि हुए और उन्होंने पशुपत संप्रदाय का स्थापित किया और लकुलिश को शिव का अवतार भी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस तरह से 25 क्वेश्चन का सीरीज हम आपके लिए लेके आए थे और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगले सीरीज में फिर से इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट उसे लेकर 25 क्वेश्चन का न्यू सीरीज लेकर हम लोग आएंगे। आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक और कमेंट भी करें ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।